नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या हर्बल उपचार सच में डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम शुगर अवे नाम के एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की पड़ताल करेंगे और इसके जरिए हर्बल दवाओं की पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस प्रोडक्ट को हम आज समझने वाले हैं वो है आईएमसी का शुगर अवेयरस। देखते हैं कि ये बॉटल अपने अंदर आखिर क्या वादा लेकर आती है। तो ये रहा वो प्रोडक्ट। इसकी पैकेजिंग पर अगर नजर डालें तो एकदम साफ लिखा है। इसका सबसे बड़ा दावा है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना। पैकेजिंग पर ही कुछ मुख्य चीजों पर जोर दिया गया है और यही वो जड़ी बूटियां हैं जो बताती हैं कि इस फॉर्मूले में आखिर डाला क्या क्या गया है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करने की नहीं है। कंपनी के जो दावे हैं उनके मुताबिक ये प्रोडक्ट बार बार लगने वाली प्यास और पेशाब की समस्या से भी निपटता है। साथ ही कमजोरी दूर करने, लिपिड प्रोफाइल सुधारने और तो और लिवर को हेल्दी रखने में भी मदद करने का वादा करता है। तो इतने सारे दावों के पीछे आखिर है क्या? चलिए अब इस आयुर्वेदिक फॉर्मूले के अंदर झांकते हैं और एक एक करके इसकी सामग्री को समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है कि ऐसी सब्जी से जिसे हम सब जानते हैं, करेला। जी हाँ, ये इस फॉर्मूला का एक मेन इंग्रेडिएंट है। देखिए, अगर हम सोर्सेस को देखें तो करेला डायबिटीज के लिए एक बहुत ही कॉमन आयुर्वेदिक उपचार है। इसमें चारेंटिन जैसे एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं और तो और क्लिनिकल स्टडीज में भी मेटफॉर्मिन जैसी एंटी डायबिटिक दवाओं के साथ इसके इस्तेमाल को स्टडी किया गया है। तो माना यह जाता है कि यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। इसमें एक और बड़ा और जाना माना इंग्रेडिएंट है, शिलाजीत। रिसर्च आर्टिकल्स के मुताबिक ये एक हर्बल पदार्थ है जिसे पारंपरिक तौर पर लिपिड प्रोफाइल को बेहतर बनाने और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। पर रुकिए, इसमें सिर्फ यही दो चीजें नहीं हैं। इस फॉर्मूले में तो एलोवेरा, गिलोय, नीम, जामुन, गुड़मार और लेबेरी जैसी कई और पावरफुल जड़ी बूटियां भी हैं। मतलब ये वाकई एक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन है। चलिए अब इस एक प्रोडक्ट से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बड़े पैमाने पर देखते हैं कि डायबिटीज के इलाज में इन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल का इतिहास और विज्ञान क्या कहता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 800 से ज्यादा। जी हां, हमारे प्राचीन साहित्य में 800 से भी ज्यादा ऐसे पौधों की पहचान की गई है जिनमें एंटी डायबिटिक गुण होने की संभावना है। यह दिखाता है कि डायबिटीज के लिए पारंपरिक हर्बल मेडिसिन का खजाना कितना बड़ा है। और यहीं पर सिंथेटिक दवाओं और हर्बल उपचारों के बीच का एक बड़ा फर्क सामने आता है। वैज्ञानिक रिव्यूज की बात करें तो सिंथेटिक दवाओं के कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स बताए गए हैं, जैसे लिवर टॉक्सिसिटी, वजन बढ़ना या पेट से जुड़ी समस्याएं। वहीं हर्बल उपचारों में फ्लेवोनॉइड्स और टैनिन जैसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और आमतौर पर यह माना जाता है कि इनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। वैसे डायबिटीज कोई आज की बीमारी नहीं है। इसका इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीन मिस्र में इसके लक्षणों जैसे बार बार पेशाब आना और वजन घटने से इसे पहचाना गया था। प्राचीन ग्रीस के एक चिकित्सक एरिटियस ने इसे डायबिटीज नाम दिया और प्राचीन भारत में तो हिंदू चिकित्सक इसे मधुमेह कहते थे। लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग सिर्फ डायबिटीज के लिए ही नहीं बल्कि कुछ और वजहों से भी की जाती है। तो सवाल यह है कि क्या ब्लड शुगर को मैनेज करना ही इसका इकलौता मकसद है? चलिए पता लगाते हैं। एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की माने तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से यह फॉर्मूला पित्त और कफ को संतुलित करने के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। अब यह बात इसके इस्तेमाल को एक नया आयाम देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके 3 और फायदे भी बताए जाते हैं। एक सोर्स के अनुसार, पहला, ये स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है। इसे एक ब्लड प्यूरिफायर बताया गया है। दूसरा, ये लिवर को डिटॉक्स करता है और तीसरा, ये शरीर में पुरानी सूजन यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। अब हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। वो ये कि जब इन जड़ी बूटियों का सामना आधुनिक दवाओं से होता है तो क्या होता है? हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जरूरी विषय की, हर्ब ड्रग इंटरैक्शंस। यानी जब जड़ी बूटियों और फार्मास्यूटिकल दवाओं को एक साथ लिया जाता है तो वो आपस में रिएक्ट कर सकती हैं। इसका असर काफी बड़ा हो सकता है, जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। और ये जानकारी एक वैज्ञानिक समीक्षा से मिली है जो वाकई आंखें खोलने वाली है। ये टेबल दिखाती है कि आम जड़ी बूटियां डायबिटीज की दवाओं के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एलोवेरा को जब ग्लिविनक्लामाइड के साथ लिया गया तो ब्लड ग्लूकोज कम करने में बेहतर असर दिखा
वहीं करेला मेटफॉर्मिन के साथ मिलकर सीरम ग्लूकोज को और भी कम कर सकता है। इसका मतलब है कि सुरक्षा के लिहाज से इन इंटरैक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत से जो बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं वो क्या हैं? पहली कि डायबिटीज के लिए हर्बल उपचारों की तरफ एक बड़ा झुकाव देखने को मिल रहा है। दूसरी, शुगर अवे रस जैसे प्रोडक्ट उन चीज़ों पर बने हैं जिनका पारंपरिक चिकित्सा में एक लंबा इतिहास रहा है। तीसरी, वैज्ञानिक समीक्षाएं भी इन परंपराओं को मानती हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताती हैं कि इसमें कितनी सारी अलग-अलग जड़ी बूटियां शामिल हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, आधुनिक दवाओं के साथ इनके इंटरैक्शन की संभावना एक बहुत ही अहम सुरक्षा का मुद्दा है। और अंत में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे ये प्राचीन उपचार ग्लोबल प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं, हम इनके वादों और इनके संभावित जोखिमों के बीच का संतुलन कैसे साधें? ये एक बड़ा सवाल है।